अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा कुछ नहीं है रोहित, वो चोर जेवर ढूंढने आया था ना। वो लड़कियों का सामान ही चुराएगा ना, लड़कों का सामान क्यों चुराएगा? अगर वो चोर जेवर चुराने आया था तो वो मेरी अलमारी देखता ना, मेरी तस्वीर, मेरी डायरी, मेरे कपड़े, ये सब खराब करने की क्या जरूरत थी? मुझे लग रहा है रोहित तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो सामान ढूंढ रहा होगा चोर, तो हड़बड़ी में चीजें गिर गई होगी। तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? रिलैक्स, शांत हो जाओ। तुम आओ इधर बैठो, आ जाओ, ये मुझे दो। आ जाओ इधर आओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया, ठीक है? मैं उस दरवाजे पे ताला लगा देता हूँ। नार, रूही के कमरे में रूही के सामान के साथ ये सब कैसे हो? तुमसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती? पापा मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। हाँ, लेकिन इन सब से रूही को तो सच पता चल जाता ना। सोच, अगर उसके सामने सच आ जाता तो कितना बड़ा अनर्थ होता। तो मैं क्या करूं छोटी माँ? 1000 बार बोला सबको कि सच बता दो रूही को, लेकिन नहीं। हर सच बताने से भी मुश्किल का हल नहीं होगा, उससे उल्टा बात और बिगड़ जाएगी। हो ना हो में रूही के मन से शक को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। पापा, शक के खत्म होने से सच खत्म नहीं हो जाएगा। नार, आखिर वो कौन हो सकता है? कोई चोर ऐसा क्यों करेगा? ये हंसने की आवाज किसकी है? कौन है वहां पर? कौन है? रोहित, क्या हुआ रोहित? तुम ऐसे घबरा के भाग क्यों रही थी? अभी आपने किसी को बाहर जाते देखा क्या? बाहर जाते? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ रोहित? नार जी, अभी मैंने किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनी और फिर अपने कानों से सुना। नार जी, कोई तो था यहाँ, आया था। हंसने की आवाज ना, अपनी आशी होगी। ऐसा कुछ नहीं है रोहित। नहीं, कोई तो था। वो हमने दीदी आशी की हंसने की आवाज नहीं थी। नार जी, नहीं नार जी। शांत, काम डाउन। मेरी तरफ देखो, गहरी सांस लो। नार जी, हमें ढूंढना होगा उसे। रूही, गहरी सांस लो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, प्लीज मेरे लिए। ब्रीथ इन, सांस लो, कम ऑन। ब्रीथ आउट। मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो रूही। ब्रीथ इन।
रोहित, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। बिलीव मी। अब शांत हो जाओ। ये देखो, पानी भी गिर गया। मैं तुम्हारे लिए दवाई और पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम आराम करो और डर लगे तो दरवाजा लगा देना, ठीक है? देखो, मैं जानता हूँ घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, तुम शॉक में हो, पर प्लीज मेरे लिए शांत हो जाओ। प्लीज प्लीज रोहित। चलो आराम से। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं अभी मेरे डायरी का पेपर है। जी, कुछ था क्या यहाँ पर? कुछ था? क्या था? कुछ भी नहीं था रोहित। ये लो पानी पी लो, दवाई। रोहित क्या हुआ? होने लगा ना सर दर्द, बोला था आराम करो, लेकिन नहीं। अब लो ये पानी लो, मेडिसिन खाओ और रेस्ट करो। ये लो। ये देखिए दादी, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, देखिए आराम से। मस्त गुलाब जामुन, आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह, गुलाब जामुन! हाय मेरी प्यारी पोती, एक तू ही है जिसे मेरी फिक्र है। हाँ, हाय 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 हाय, इसकी खुशबू, खुशबू इतनी प्यारी है तो खाने में कितना लाजवाब होगा। मैं खाती हूँ गुलाब जामुन जब जब चम्मच। अरे मैम, ये क्या करने जा रही थी आप? जी मैं तो वो गुलाब जामुन लेकर के आई थी, जूही मेरे लिए। तो क्यों? पलक ने मुझे बताया कि सुबह आपकी तबीयत खराब हो गई थी और अभी आप गुलाब जामुन खा रही हैं। क्या दादी? हाँ जूही दीदी, वो सुबह ना दादी जी ने चीज के पकौड़े बनाए थे।
लेकिन लगता है दादी जी कोई रास नहीं आए। हम सब ने तो बहुत मजे से खाया, लेकिन दादी जी को ना इतनी उल्टियां हुई कि क्या ही बताऊं मैं। पूनम, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है जी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन पूनम, ये गुलाब जामुन खा करके आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। पलक बहू, इनके लिए उबली हुई दाल लेके आ जाओ। अरे दादाजी, दाल तो बहुत पहले से ही तैयार है। अब दादी जी की चिंता मुझे नहीं होगी तो किसे होगी फिर, है ना दादी जी? देखा दादी, पलक को कितनी चिंता आपकी, लेकिन आप कभी भी उसे समझ ही नहीं पाई। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। बेटा, अरे गलती हो गई तेरी दादी से, माफ कर देना मुझे। उम्मीद करता हूँ कि मुझे पलक और आपके बीच में से किसी एक को ना चुनना पड़े। ये लीजिए दादी जी, आपकी उबली हुई दाल। अब दादाजी, नहीं, ये मैं सबको सर्व कर देती हूँ। हाँ बेटा, तुम लोग खा लो, मुझे भी नहीं चाहिए। पिंकू जी, ये लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। दादी जी ना अब मुझसे बहुत प्यार करती है ना दादी जी? हंसने की आवाज, खांसने की आवाज भूल नहीं पा रही। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस घर में हम परिवार वालों के अलावा भी कोई और है। सब कह रहे हैं कि कोई नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि कोई तो है इस घर में जिसका एहसास मुझे हो रहा है। उस दिन वो टेडी बेयर का कॉस्ट्यूम तो था, लेकिन उस कॉस्ट्यूम में कोई भी नहीं था। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा।
सब अपने कमरे में सो रहे हैं, मतलब अगर कोई अनजान इंसान है तो वो किसी खाली कमरे में ही होगा। मैं उनमें एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी कोई नहीं है। सब जगह देख लिया लेकिन कोई कहीं नहीं है। कहीं सच में ये मेरा वहम तो नहीं है। सारे कमरे में देख लिया, बस यही एक कमरा बाकी है। पर ये तो हमेशा बंद रहता है। क्या पता शायद कोई खिड़की हो जिसे कूदकर कोई अंदर आया हो। यहाँ तो कोई खिड़की नहीं दिख रही है। ये हंसने की आवाज, तो अभी भी आ रही है। कोई तो है इसका। आखिर कौन हो सकता है इसका? ये आवाज तो यहीं से आ रही है। ये टॉर्च को क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रही है?
कौन है? ये तो वही हंसने की और खांसने की आवाज है। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कोई है क्या यहाँ पर? कौन है? भाभी आप ठीक है ना? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? समर भैया, किसी के हंसने की आवाज आई थी। सिर्फ वैसे ही हंसने की आवाज थी, वैसे ही खांसने की आवाज थी जो उस दिन आई थी। कोई तो था अब यहाँ पर। एक मिनट। आप इस आवाज की बात कर रही हैं? ये तो वही हंसने की आवाज है। तो ये आवाज नहीं से आ रही थी। वो हंसने की आवाज, खांसने की आवाज, वो सब अरे भाभी, ये तो ना मजाक हो गया। उस दिन आपको जिसकी आवाज आई थी ना, वो इसी से आई होगी। ये हंसने की आवाज। और हो सकता है ना कि गलती से इस पे किसी का हाथ लग गया हो और ये ऑन हो गया हो। समर भैया, ऐसा कौन रिकॉर्ड करता है? वो अपने रोमिल जी जो है ना, आपको तो पता ही है वो कितने मजाकी हैं। ये पक्का उन्हीं का काम है। आप जाइए ना, फालतू में आपकी नींद खराब हो जाएगी भाभी। आपको सुबह जल्दी उठना होता है ना। रतन जी, इस बार तो जैसे तैसे समर की मदद से बात संभल गई, लेकिन कुछ भी करके हमें रूही से इस सच को छुपाना ही पड़ेगा और हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। सोनी जी आप सही कह रहे हैं, ये सच सामने आने से हमें रोकना ही होगा। जब तक रूही को सच पता चलेगा, उससे पहले तो मैं उसे पागल करके इस घर से निकाल दूंगी। रूही उधर गार्डन में क्यों सो रही है? ये रूही रात भर क्या लिख रही थी?
आखिर वो हंसने की आवाज किसकी थी? रूही, तुम गार्डन चेयर पे क्यों सो रही थी? नाजी, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई थी। पता ही नहीं चला कब आग लग गई। तुम एक काम करो, जाओ बेड पे आराम से सो जाओ। नहीं नहीं नाजी, वैसे ही सुबह होने ही वाली है। अच्छा हुआ आपने मुझे उठा दिया। आशी भी उठने वाली है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मेरी डायरी। रूही रूही, मेरी डायरी रूही, यहाँ रखी है मैंने। थैंक यू। रूही के मन से वो बात जा ही नहीं रही है। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।